अरे भाई छोटू है, जान लोगे क्या छोटू की? मेरे घर कोई रिलेटिव आता है तो इसको लेके चला जाता है। तो मुझे आप लोग को सुनाना है कि नहीं है, और मैं एक राज की बात बताता हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है हमारा छोटू। एक सेकंड, छोटू, ये है मेरा नया औरपैट का रूम हीटर। और नया है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोग को सुनाना है कि नया है, बट मैं इसको एक्चुअली पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। वारंटी इसकी 1 साल की थी, बट कभी इसने मेरे को अभी तक तो धोखा नहीं दिया। और ये शायद मेरा तीसरा हीटर है। अब तीसरा इसलिए नहीं क्योंकि ये ख़राब हो चुका है, तीसरा इसलिए क्योंकि मेरे घर कोई रिलेटिव आता है तो इसको लेके चला जाता है। क्योंकि ये इतना कॉम्पैक्ट है, इतना छोटा सा है, ये देखिए आपके हाथ में आ जाएगा, आपके बैग में फिट हो जाएगा। अगर आप ट्रैवल करते हुए कहीं जा रहे हैं तो भी आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। अब इसके बारे में हम कुछ 5 पॉजिटिव और 5 निगेटिव बातें करेंगे, और फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहली बात, ये दिखता भले ही आपको छोटा होगा, देखिए इसका साइज ये है, बट ये 2000 वॉट का है, यानी इसमें डबल कॉइल पावर्ड है ये। इसमें 2 मोड्स आते हैं, जैसे अभी ये चल रहा था, मैंने इसको नीचे से ही उठाया है आप लोग को दिखाने के लिए। इसमें 2 मोड्स आते हैं। तो एक ये पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा ऑफ हो गया। ऑफ, पहली पावर, और मतलब कि आधी कॉइल चलेंगी, और इसके बाद 2000 वॉट पे ये पूरी कॉइल चलेगी। तो जब ये 2 कॉइल्स पे चलता है तब ये बहुत बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। तो एक ये इसकी अच्छी बात है कि देखने में छोटा और बड़ा धमाका टाइप की। दूसरा है इसकी वही एडजस्टेबल सेटिंग्स, ये आप इसको ईजिली एक नॉब से ईजिली ऑफ 1000 और 2000, मतलब कॉइल 1 और कॉइल 2 पे आप डाल सकते हो। कॉइल 2 का मतलब 2 कॉइल एक साथ, ये नहीं कि अलग अलग कॉइल चल रही हैं। एक कॉइल लगी है, तब दोबारा घुमाएंगे तो दूसरी कॉइल भी साथ में इसके चल जाती है। तीसरा, अगर हम इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक कट ऑफ फंक्शन है, यानी कि अगर मान लीजिए इसके सामने कोई ब्लैंकेट आ गया और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये जैसे पहले आते थे तो पिघल जाते थे, ये पिघलेगा नहीं। इसमें ऑटोमेटिक कट ऑफ है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक कट कर जाएगा और आपके यहाँ कोई हादसा होने से बचा लेगा। फोर्थ, जो इसका सबसे बढ़िया चीज़ है, ये बहुत ही पोर्टेबल है। इसको हमने ऐसे लिया, एक छोटे से बैग में डाला, देखिए कितना छोटा है, छोटे से बैग में डाला, और इसको हम लेके कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। मानिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी होटल में स्टे कर रहे हैं, पर उनके पास ब्लोअर नहीं है, तो आप इसको ले जाइए। या आप गाड़ी से भी कहीं जा रहे हैं, किसी नई जगह पे है, पता नहीं वहाँ पे विंटर्स में, जो कि अभी और ठंडा होने वाला है, तो काम करेगा कि नहीं, वहाँ पे कुछ है कि नहीं, बस आपने इसको डाला, लेके गए और यू आर गुड टू गो। फोर्थ है इसका अफोर्डेबिलिटी। अभी इस तरह के हीटर्स मैंने देखे मार्केट में, लास्ट टाइम भी आ रहे थे, ये कोई 1400 1500 इस रेंज में आते हैं, बट दिस वन, ये ऑरपैट का है। एक तो ब्रांडिंग बहुत बढ़िया है इसकी, और ऑरपैट का होने के बाद भी ये आता है 999 रुपीज़, यानी 1000 से भी कम रुपए के अंदर ये आपको मिलेगा। तो इट्स वैल्यू फॉर मनी। अब जैसे ही हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है नॉइस लेवल। मेरे को इतना ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि शायद बाहर ज़्यादा नॉइज़ होती है, बट थोड़ा बहुत जब ये रात को शांत माहौल होता है तो थोड़ा आवाज़ करता है, बट ठीक है, इतना ठंडी में आपको गर्मी देता है और ठंडी से बचा लेता है। दैट इज़ गुड इनफ रीज़न फॉर मी टू बाय दिस। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है इसका लिमिटेड कवरेज एरिया। मतलब अगर आपका रूम छोटा है, 10 बाय 10 का है या 15 बाय 10 का है, तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। पर अगर आप सोचें कि आप इसको अपने बड़े हॉल में लगा दें, लिविंग रूम जो कि लगभग 20 बाय 20 का होगा, तो उसके लिए इतना ही काम नहीं कर पाएगा। अरे भाई छोटू है, जान लोगे क्या छोटू की? फिर इसका प्लास्टिक बिल्ड। आजकल जो हीटर्स आते हैं वो ज़्यादातर मेटालिक होते हैं, तो मेटालिक होने की वजह से थोड़े स्ट्रांग होते हैं, मानिए गिर गए तो उनमें थोड़ा बहुत डेंट आता है, टूटते नहीं है। बट ये प्लास्टिक का है, अगर ज़्यादा हाइट से गिर गया तो टूट सकता है। बट आई मस्ट टेल यू कि ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी है। गिर गिर चुका है मेरे से 1-2 बार, पर अभी तक इसमें कहीं भी कुछ भी टूटा फूटा नहीं है, एकदम प्रॉपर इंटैक्ट है। एक लास्ट इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक ये है इसका कॉर्ड।
जो कि और लंबा हो सकता था। मेरे हिसाब से इसका कॉर्ड सिर्फ 1 मीटर का है, अगर ये थोड़ा और 1.5 मीटर तक का होता है, क्योंकि पावर प्लग्स हम सबके घर में कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहते हैं। पावर प्लग से एक ही कहीं एक पावर प्लग लगा होगा, पर अगर हमें उसे दूर ले जाना है तो हमको उस पावर प्लग के पास बैठना पड़ेगा। और मैं एक राज की बात बताता हूँ, एक्चुअल सेटअप मेरा वहाँ लगा हुआ है, पर अभी विंटर्स की वजह से मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है दीवार के पास, क्योंकि नीचे यहाँ पे पावर प्लग लगा है। तो यही एक इसका डिसएडवांटेज है, बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी प्लान कर लिया है कि मैं एक एक्सटर्नल पावर प्लग बनाऊंगा, उसको वायर से कनेक्ट करके वहां तक ले जाऊंगा। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, बट क्योंकि मुझे ये चाहिए, विंटर्स में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये था मेरा फीडबैक इसके लिए। तो अगर आप मेरे से पूछे कि तो क्या इस प्राइस रेंज में लेना चाहिए कि नहीं, तो आई विल टेल यू कि इस प्राइस रेंज में ये मस्ट बाय है। आप ये ले सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी भी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। दुकानों में भी जाके आप खरीद सकते हैं, ये वहाँ पे भी अवेलेबल है, बट दुकान में ये थोड़ा सा महंगा बिकेगा, और अमेजोन से अगर आप लेते हैं तो आपको ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो दिस वॉज माई रिव्यू। और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसका मैंने रिव्यू किया है, वो मेरे चैनल पे आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको रिव्यू चाहिए तो, क्योंकि मैं लेके आता हूँ आपके लिए एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज, क्योंकि हर वो प्रोडक्ट जो इस चैनल पे पड़ा है उसको मैंने यूज़ किया है अपनी लाइफ में, तभी मैं आपको उसके रिव्यू दे रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।